चलो कल क्या पढ़े थे? बैकग्राउंड और कलर। ठीक है। जब भी आप यानी कोई बैकग्राउंड में इमेज देते हो, ठीक है, उसके ऊपर क्या रहता है, कुछ टेक्स्ट रहता है। तो मैं बोलती हूँ कि वो टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं ओवरले देने को लगाती हूँ। जैसे कि टेक्स्ट आपने वाइट कलर का लिया, बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइटिश कलर का है, ठीक है, तो आज वो देखेंगे कि बैकग्राउंड को आप कलर ओवरले कैसे लगाते हो। ठीक है। ओवरले यानी क्या होता है, बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर लेते हैं अपन। जैसे कि उस पे कोई टेक्स्ट है, ठीक है, ब्लैकिश कलर का या कोई भी कलर का आप ओवरले ले सकते हो। उससे क्या होता है कि जो जो कुछ भी आप इमेज पे लिखते हो, ठीक है, जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो, तो वो टेक्स्ट क्या होता है, प्रॉपरली आपको विजिबल होता है। उसके लिए हम यूज करते हैं ओवरले। कल का बैकग्राउंड को टॉपिक समझ में आ गया था ना सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक। ओवरले के लिए सबसे पहले मैं एक ड्यू लूंगी। ड्यू के अंदर क्लास इक्वल्स टू हीरो, ठीक है। ये क्लास ली मैंने हीरो, फिर इसे क्या लगा रही हूँ, बैकग्राउंड ओवरले। तो सबसे पहले जो मैंने डिव लिया है उसकी अपन हाइट सेट कर लेते हैं। हाइट सेट कर लेते हैं 300 px। देन आफ्टर उसमें क्या लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज। अरे ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज लगा दी। फिर ये इमेज के ऊपर आपको क्या चाहिए, ओवरले चाहिए। तो उसके लिए क्या लगाओगे, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर लगा दिया। तो मैंने कल आपको सिखाया था कलर में कौन से कलर है जिसमें आप ओपेसिटी अरेंज कर सकते हो? RGBA। हाँ ठीक है, RGBA। तो कौन सा कलर लेंगे आप, RGBA। ठीक है, RGB कलर ले लिया। फिर हमें उसके ऊपर कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक वाला। 0 0। देन आफ्टर उसकी क्या अरेंज करेंगे, ओपेसिटी 0.5। ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या चाहिए अपन को, ओवरले। ये जो कलर है वो क्या चाहिए उसके ऊपर, यानी कलर ओवरले में चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या रहेगा एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। उससे क्या आप कर सकते हो, उसके ऊपर क्या लगा सकते हो, ओवरले।
ठीक है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड से क्या हुआ, उसके ऊपर लगा है ओवरले। देन आफ्टर, कल मैंने बैकग्राउंड की आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। बैकग्राउंड क्या होता है, साइज। बैकग्राउंड साइज क्या देना है, कवर। देन आफ्टर है बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। देन आफ्टर उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर देंगे वाइट। ठीक है, दिखा, ओवरले लगा है इसके ऊपर। ये जो इमेज है उसके ऊपर ओवरले लगा है। सपोज मैंने ये कर लिया कमेंट, ये इतना कर लिया कमेंट, तो दिख रहा है कुछ ओवरले इसके ऊपर, ब्लैकिश ओवरले दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे बढ़ाएंगे ओपेसिटी, ओपेसिटी 0.9। शो हो रहा है ओवरले लगाए करके, Yes, ma'am. ठीक है। Yes. उसकी ओपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई ओपेसिटी। ठीक है, अभी अपन कम करेंगे ओपेसिटी, जैसे कि 7 कर दी। ठीक है, कम हो गई ओपेसिटी, कलर की ओपेसिटी। ऐसे लगता है बैकग्राउंड के इमेज के ऊपर कलर ओवरले। जब भी आपका टेक्स्ट विजिबल नहीं होता है, जैसे कि कोई वाइटिश इमेज हो, उसके ऊपर आपने वाइटी कलर का टेक्स्ट लिखा हो, तो जब मैं बोलती हूँ कि टेक्स्ट विजिबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसे अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, उसके ऊपर कलर ओवरले। ठीक है, कलर ओवरले के लिए क्या करोगे आप, इमेज है, ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज तो पता ही है कैसे लेते हैं। देन आफ्टर उसके नीचे क्या दोगे, बैकग्राउंड का कलर। आपको उसके ऊपर कौन से कलर का ओवरले चाहिए। ठीक है, ये 000 ये ब्लैक कलर का कलर है। ठीक है, तो इसलिए ब्लैक कलर का ओवरले आ गया। अगर आपको कोई दूसरे कलर का ओवरले चाहिए तो आप वो कलर का कोड यहाँ पे डालोगे और उसकी ओपेसिटी यहाँ पे अरेंज करोगे। देन आफ्टर मेन क्या है, आपको यहाँ पे क्या लगाना है, ओवरले। ठीक है, तो उसके लिए क्या मेन है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। ठीक है, बैकग्राउंड का ब्लेंड मोड कैसे रहेगा, ओवरले। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका क्या है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कलर इसके इमेज के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बैकग्राउंड कलर ओवरले कैसे कैसे लगाना, तो समझा क्या, Yes, ma'am. सबको Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया। Yes, ma'am. अभी किसी की Yes, मिस्टेक ma'am. होंगी, जब मैं बोलूंगी कि टेक्स्ट विजिबल नहीं है तो क्या करना है, सबको समझ में आ गया। अगर आपके इमेज पर टेक्स्ट विजिबल नहीं है तो इस तरह से आपको क्या लगाना है, इमेज की ऊपर ओवरले। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें ब्लैक ही लगता है, आप इसमें कौन से भी कलर का ओवरले लगा सकते हो और यहाँ से ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बैकग्राउंड का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। देन आफ्टर आज पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है, क्या आता है बॉक्स मॉडल में, Padding, margin और वो. बॉक्स मॉडल में आता है, सबसे पहले क्या आता है दिखाती हूँ मैं। जैसे कि ये पेज है, इसे मैंने इंस्पेक्ट कर लिया। ठीक है, पेज को इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे CSS ऐसे कुछ फाइल लिखी रहती है। ठीक है, तो सबसे नीचे उसका आता है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल में सबसे अंदर क्या रहता है, कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कंटेंट। देन आफ्टर क्या रहता है, कंटेंट के बाहर क्या रहती है, पैडिंग। ठीक है, कंटेंट के बाहर रहती है पैडिंग। देन आफ्टर क्या आती है, बॉर्डर। ठीक है, पैडिंग के बाहर क्या आती है, बॉर्डर। और सबसे बाहर क्या रहती है,
मार्जिन। ठीक है, समझ में आ गया बॉक्स मॉडल कैसा रहता है? तो सबसे अंदर रहता है कंटेंट, देन आफ्टर उसके अंदर रहती, उसके बाहर रहती है पैडिंग। जैसे कि एक बॉक्स पकड़ लो, बॉक्स के अंदर रहेगा कंटेंट, ठीक है, उसके अंदर रहेंगी पैडिंग, फिर उसके बाहर रहती है उसकी बॉर्डर, देन आफ्टर सबसे लास्ट आती है मार्जिन। मार्जिन बाहर से अप्लाई होती है, पैडिंग अंदर से अप्लाई होती है। ठीक है, तो मार्जिन पैडिंग आप कितने टाइप से यानी दे सकते हो, ये बताओ। मार्जिन पैडिंग कितने टाइप से दे सकते हो? 4। 4 टाइप से, करेक्ट। कौन सा टाइप है फर्स्ट? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। और मैम वो 3 दिए तो पहला लेफ्ट को, दूसरा टॉप बॉटम को, और तीसरा राइट को। 3 दिया तो क्या होता है? फर्स्ट वाला टॉप होता है, ठीक है, सेकंड वाला लेफ्ट राइट होता है, और लास्ट वाला बॉटम होता है। ठीक है, यस। अभी बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे। एक क्या लेंगे, ड्यू, उसके अंदर एक क्लास बॉक्स, विथ बॉक्स मॉडल। H2, this is heading, paragraph, this is para। ठीक है, क्या दिया पहले अपन ने? एक ड्यू में दिस इज बॉक्स, फिर उसमें H2 दिया, फिर उसमें क्या दिया? पैराग्राफ दिया। ये ऐसे शो हो रहा है अभी। अभी इसे लगेंगी CSS, स्टाइल देंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? हाइट। हाइट से क्या मैंने बताया था आपको, हाइट से क्या करते हो आप? हाइट से क्या डिफाइन होता है? अगर आपने एक बॉक्स को हाइट दे दी, तो हाइट से क्या डिफाइन होता है उस बॉक्स की? राइट। हम्म, ठीक है, हाइट से डिसाइड होता है बॉक्स की हाइट, 300 px। फिर उसे क्या देंगे अपन? बैकग्राउंड कलर। विड्थ से क्या डिसाइड होता है बैकग्राउंड की? ड्यू की क्या होती है? विड्थ से क्या डिसाइड होता है? उसकी विड्थ कितनी रहेंगी? ड्यू की विड्थ कितनी रहेंगी? 300 px। देन आफ्टर देंगे उसे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये ड्यू हो गया। ठीक है, दिखा ये इतना ड्यू, इसके अपन ने हाइट और विड्थ क्या कर ली? डिसाइड कर ली, 300 इसलिए ये स्क्वायर साइज में आ गया। देन आफ्टर क्या करना है आपको?
इसमें सबसे पहले अपन सीखेंगे मार्जिन। ठीक है, मार्जिन कहाँ से लग, नहीं, सबसे पहले क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो ये कंटेंट हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि सबसे अंदर क्या आता है, कंटेंट। ठीक है, आ गया यहाँ पे कंटेंट। फिर देन आफ्टर क्या रहती है उसकी, पैडिंग। ठीक है, पैडिंग है, पैडिंग दे दी मैंने 20 px। आ गई पैडिंग 20 px, दिखा, पहले ये पूरा चिपक के था और इसे कहाँ से अप्लाई हो रहा है, अंदर से। ये बॉक्स को पैडिंग कहाँ से अप्लाई हुई, अंदर से। ठीक है, ये अगर आपने एक ही लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये चारों तरफ से अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों तरफ से अप्लाई हो जाएंगी। आपको कैसे शो होगा, ठीक है, ऊपर से भी अप्लाई हो गई, साइड से लेफ्ट से भी उतनी अप्लाई हो गई, और कहाँ से अप्लाई हो गई, राइट हैंड साइड से। ठीक है, सेम अप्लाई हो गई। देन आफ्टर क्या पढ़ा था अपन ने, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन क्या देंगे, तिकडे तिकडेच विचार, हो तिकडेच विचार सगळं। ठीक है, यहाँ पे अलाइन जस्टिफाई क्या किया है अपन ने, जस्टिफाई किया है, तो ये टेक्स्ट कैसा हुआ, प्रॉपर। डेबिट कार्ड अप्लाई केलं होतं का नाही, मग कसे का आपले डेबिट कार्ड सर्च कर गुगलवर ते डेबिट कार्ड एनओसी केली असेल तर कसं करावं लागेल, कारण की हे मलाही नाही माहित. देन आफ्टर ये पैडिंग आपने यहाँ पे एक ही लगाई, तो ये चारों तरफ से क्या हो गया, अप्लाई हो गया। देन आफ्टर अपन यहाँ पे 20 px, देन आफ्टर 20 px। ठीक है, ये कमेंट कर देंगे ऊपर वाला। ये पैडिंग वाला, ये पैडिंग क्या होता है, ये फर्स्ट वाला होता है टॉप, टॉप टू बॉटम, और ये सेकंड वाला होता है लेफ्ट टू राइट। एक मिनिट थांब, मला एक लँडिंग पेज द्यायचं, मिळतो हा पर्टिक्युलर. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या दी, दो इसमें दी है पैडिंग। तो फर्स्ट क्या डिफाइन करता है, टॉप टू बॉटम, और सेकंड क्या डिफाइन करता है, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे अपन 50 देंगे।
ठीक है, यहाँ से आपको ज्यादा दिख रही है, यहाँ से क्या दिख रही है, कम पैडिंग दिख रही है। सर ये तो जुपिटर वाला का नंबर आहे का? कारण माझ्या ह्याच्यात कसं पेमेंट कॅन्सल होऊन राहिली, येऊनच नाही राहिली झालं. तुम्ही पाठवतो व्हॉट्सअप होऊन जाईल, त्याला माहितीच राहते ना काय प्रॉब्लेम आहे. पैडिंग 20 px 30 px 40 px। ठीक है, तो ये क्या होता है, पैडिंग मैंने 3 साइड से लगा दी, तो ये क्या होता है पता, फर्स्ट पैडिंग कौन सी हो गई, सुन रहे हो कि टॉप नहीं, टॉप वाली। टॉप सेकंड पैडिंग लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और थर्ड पैडिंग बॉटम। ठीक है, बॉटम। हम्म। पैडिंग 10 px 20 px 30 px 40 px। ठीक है, ये कब यूज होता है, ऐसा कब अपन लगाते हैं, जब आपको चारों भी साइड से डिफरेंट डिफरेंट पैडिंग चाहिए। ठीक है, कोई इमेज हो या कुछ भी ड्यू हो, चारों भी साइड से आपको क्या है, अलग अलग पैडिंग चाहिए, तब हम ये 4 साइड वाली पैडिंग यूज करते हैं। इसे सिंपली कैसे याद में रखोगे, TRBL। ठीक है, T यानी टॉप, TR, R यानी राइट, TRBL, B यानी बॉटम। ठीक है, क्या बोला था मैंने, TRBL, L यानी राइट। समझ में आ गया, ये ऐसे है, याद रखोगे, TRBL। ठीक है, समझ में आ गया, ये यस फर्स्ट वाली टॉप है, देन आफ्टर ये राइट है, देन आफ्टर ये बॉटम है, देन आफ्टर ये लेफ्ट है। सिंपल तरीका इसे याद रखने का, TRBL। ठीक है, यस मैम। TRBL पैडिंग। देन आफ्टर आपको कोई सिंगल साइड से लगानी है पैडिंग, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड से पैडिंग लगानी है, राइट साइड से पैडिंग लगानी है, टॉप साइड से पैडिंग लगानी है, बॉटम साइड से पैडिंग लगानी है, तो कैसे लगाते हो, यहाँ पे ऑप्शन है, पैडिंग पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप। ठीक है, जैसे पैडिंग लेफ्ट लगाना है 20 px। ठीक है, तो ऐसे ही आप पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, पैडिंग टॉप, ये ऐसे ही लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया पैडिंग, आ गया क्या समझ में पैडिंग। यस मैम। ठीक है, Yes, देन ma'am. आफ्टर पढ़ेंगे मार्जिन। यहाँ पे ये बॉक्स में पैडिंग लग गई है। ठीक है, 20 px मैंने लगाया ऊपर नीचे चारों तरफ से, यहाँ पे कमेंट किया था, ये यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। देन आफ्टर क्या है, मार्जिन। सेम जैसे पैडिंग का ये है, वैसे ही क्या है, मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन में इतना नहीं समझाते बैठूंगी। ठीक है, जैसे आपने पैडिंग के टाइप देखे हैं, जहाँ जहाँ पैडिंग लगाए वहां वहां क्या लगाओगे, मार्जिन मार्जिन। ठीक है, और सिंपली अगर आपको, जैसे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स को आपको सेंटर में लाना है, ये ड्यू को सेंटर में लाना है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे मार्जिन दोगे, ऑटो ऑटो, मार्जिन ऑटो। ठीक है, यहाँ पे दोगे
0। ठीक है, मार्जिन ऑटो दे दिया, ये बॉक्स आ गया सेंटर में, या आप यहाँ पे दोगे 30 px। 30 px यहाँ पे पहले ये बॉक्स था ऊपर चिपक के, अभी 30 px दे दिया तो थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, मार्जिन में ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई भी ड्यू सेंटर में चाहिए तो मार्जिन क्या लगाओगे, ऑटो लगाओगे। और बाकी के जो सारे पैडिंग के रूल पढ़े आपने, जैसे कि मार्जिन 20 होगा तो चारों तरफ से लगेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल साइड। देन आफ्टर अगर 2 मार्जिन लगाए तो वैसे ही। ठीक है, मार्जिन टॉप टू बॉटम, मार्जिन लेफ्ट टू राइट, 3 लगाए तो मार्जिन क्या लगेंगी, ये टॉप, ठीक है, ये बॉटम और बीच वाली लेफ्ट राइट। ठीक है, और ये कैसे याद रखने को लगाया मैंने, TRBL। ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, समझ में आ गया, मार्जिन और पैडिंग समझ में आ गए इतने कि मार्जिन डिस्क्रिप्टिव बताओ जैसे मैंने पैडिंग बताई थी। नहीं मैम, समझ में आ गया। आ गया ना समझ में, ठीक है। हाँ। देन आफ्टर पढ़ेंगे बॉर्डर। बॉर्डर कितने टाइप की होती है, बॉर्डर कितने टाइप की चार। होती है, 4। कौन सी? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। वो नहीं रे, टाइप पूछ रही मैं बॉर्डर का, हाँ, वो सॉलिड स्टाइल। डैश। हाँ वही, हाँ, वो सॉलिड कितने डैश। टाइप के होता है, सॉलिड और डैश पता है। और डॉटेड, डबल, और और एक होती है बॉर्डर सॉलिड, ठीक है, एक होती है डैश, देन आफ्टर डॉटेड, फिर डबल, फिर ग्रो, राइट। ठीक है, इंसेट, इंसेट यानी इंसेट कैसी लगती है बॉर्डर, अंदर से। आउटसेट, आउटसेट यानी बॉर्डर लगती है बाहर से। और एक होती है नन, जैसे कि कोई यहाँ पे जैसे आप ये बनाते हो, मेनू बनाते हो, ठीक है, उसे लिंक देते हो तो ऑटोमेटिक उसके नीचे क्या आता है, ये आता है, यानी अंडरलाइन आती है। ठीक है, या कहीं पे बॉर्डर आपको नहीं चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बॉर्डर है वहां पे बॉर्डर नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या लगाओगे, बॉर्डर नन। और क्या होता है, बॉर्डर हिडन, यानी बॉर्डर शो ही नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसे बॉर्डर के स्टाइल के टाइप होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर कैसे लगती है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, बॉर्डर। ठीक है, कोलन लिखे, सबसे पहले क्या आती है, बॉर्डर की विड्थ। बॉर्डर आपको कितने साइज में चाहिए, 3 px। देन आफ्टर उसका स्टाइल डिफाइंड होता है। स्टाइल यानी आपको बॉर्डर कौन सी चाहिए, सॉलिड चाहिए, डैश वाली चाहिए, डॉटेड वाली चाहिए, ठीक है, वो डैश। देन आफ्टर क्या डिफाइन होता है बॉर्डर का, कलर। ठीक है, आ गई यहाँ पे बॉर्डर। देन अगर आपको चारों तरफ अलग अलग बॉर्डर चाहिए, ठीक है, तो क्या करोगे फिर, ये 4 बॉर्डर है आपके, ठीक है, यहाँ पे मुझे दूसरी बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे दूसरी बॉर्डर चाहिए, ये बॉर्डर का साइज अलग चाहिए, ये बॉर्डर का साइज अलग चाहिए, तो फिर क्या करोगे, बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये नहीं यूज करना, ठीक है, ये नहीं यूज करेंगे। अगर आपको सारे इसका सब कुछ अलग अलग चाहिए तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, बॉर्डर विथ। ठीक है, बॉर्डर विथ लगा दी, फिर यहाँ पे कितना चाहिए, लेफ्ट
2px, then after 10px, ठीक है, then after मुझे चाहिए 5px, then after चाहिए मुझे 30px, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ लगा दी, देन आफ्टर लगाएंगे बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल, सारे इसमें मुझे अलग अलग स्टाइल चाहिए। एक इसमें लगाएंगे सॉलिड, एक इसमें लगाएंगे डैश, एक इसमें लगाएंगे डबल, ठीक है, और एक इसमें लगाएंगे डॉटेड, डैश हो गई, डबल हो गई, डॉटेड, ठीक है। सारे इसके कलर भी अलग अलग लगाएंगे, तो उसके लिए क्या लगाओगे, बॉर्डर कलर, रेड, अरे बराबर, रेड, ठीक है, ग्रीन, then after blue, then after orange, ठीक है। आ गए सारे, इसकी विड्थ भी अलग अलग आ गई, ये डॉटेड बड़े बड़े हो गए, ठीक है, ये लाइन छोटी है, ये डबल, ठीक है, ये सारा दिख रहा है। अगर आपको चारों साइड से अलग अलग लगाना है तो क्या करोगे, चारों साइड में बॉर्डर विड्थ दोगे, ठीक है, और इसकी विड्थ भी जैसे आपने पैडिंग में पड़ी है विड्थ, जैसे 20px, जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर विड्थ क्या दे दी 2px, ठीक है, तो ये सभी इसको अप्लाई होंगी, ठीक है, हो गई सभी इसको अप्लाई, जैसे मैंने पैडिंग का फंडा बताया था, ठीक है, TRBL, और ये 2 रहे तो टॉप बॉटम, ठीक है, लेफ्ट राइट, तो ऐसे ही ये बॉर्डर विथ का भी है, ठीक है, जैसे 2px मैंने लगाया तो ये चारों भी तरफ से अप्लाई हो गई, वैसे ही कलर का भी अगर आपने एक ही कलर ले लिया तो चारों तरफ से अप्लाई हो जाएगा, और बॉर्डर स्टाइल आपने एक ही ले ली तो फिर वो चारों तरफ से अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर बस कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, जैसे पैडिंग आपको बस लेफ्ट में चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, पैडिंग लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट में चाहिए तो आप क्या यूज करते हो, मार्जिन लेफ्ट, वैसे ही यहाँ पे अगर आपको बॉर्डर कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए तो क्या यूज करोगे, बॉर्डर, सेमीकोलन नहीं लगाया, क्या यूज करोगे यहाँ पे, बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है, 20px, ऐसा यूज करोगे तो बॉर्डर कहाँ पे आएंगी, बस लेफ्ट में आएंगी, समझ में आ गया, समझा क्या इतना, यस मैम। Yes, ma'am. देन आफ्टर क्या होता है बॉर्डर में, बॉर्डर रेडियस, क्या होता है बॉर्डर रेडियस से, बॉर्डर रेडियस से क्या होता है, कॉर्नर आते हैं। हाँ, कर्व हो जाते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने 20px, ठीक है, आ गया, ये कर्व हो गया। अगर आपको इसका सर्कल चाहिए तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अगर आपको वो सर्कल में चाहिए, जो ड्यू है वो सर्कल में चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, 50% बॉर्डर 50%।
सर्कल में चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, बॉर्डर 50%। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा किस में आ जाएगा, सर्कल में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जितना पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है? नो मैम। क्या क्या पढ़ाया आज मैंने? बैकग्राउंड कलर ओवरले, ठीक है, फर्स्ट ये पढ़ाया बैकग्राउंड में कलर ओवरले कैसे लगाते हैं इमेज के ऊपर। देन आफ्टर क्या पढ़ाया, बॉक्स मॉडल, कलर ओवरले, ठीक है। देन आफ्टर क्या पढ़ाया, बॉक्स मॉडल, ठीक है। बॉक्स मॉडल समझ में आ गया। सबसे अंदर क्या रहता है, सबसे अंदर क्या रहता है पहले, कंटेंट, कंटेंट। देन आफ्टर क्या रहती है, पैडिंग, पैडिंग। उसके बाद, बॉर्डर, उसके बाद बॉर्डर, मार्जिन। मार्जिन, ठीक है। ये है अपने पेज का बॉक्स मॉडल, ठीक है। अपना पेज ये बॉक्स मॉडल से ही डिसाइड होता है, ठीक है। सबसे पहले रहता है कंटेंट, देन आफ्टर रहता है पैडिंग, उसके बाद उसकी रहती है बॉर्डर, देन आफ्टर सबसे लास्ट जो बाहर से अप्लाई होती है वो है मार्जिन, ठीक है। अभी इसमें कुछ डाउट है? जितने जितने सेशन दिए अपन ने उसमें कुछ डाउट है आपको? आज के सेशन में डाउट है? नो मैम। बैकग्राउंड ओवरले समझ में आ गया? कलर ओवरले समझ में आ गया क्या? यस मैम। कलर ओवरले के लिए अपन ने क्या लगाया था, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, ठीक है। कलर ओवरले लगाने के लिए क्या लगाया, आप नोट्स भी लेके बैठा करो, बस सुना मत करो। नोट्स लेके बैठते हो क्या, कुछ जो मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ वो लिख के रखा करो। सारे जन आदत लगाओ, कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें लिख के रखा रखा करो। आज क्या नया सीखे, ये बताओ, जो आपको पता ही नहीं था, क्या सीखे आज नया, कि सब कुछ पता था आज का? वो बैकग्राउंड ओवरले, बैकग्राउंड ओवरले, ठीक है, ये नया सीखे, ठीक है। चलो, आज के सेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। अभी इतने दिनों से, 2 दिनों से मैंने होमवर्क नहीं दिया था, आज होमवर्क दिया है। कल मुझे सबके होमवर्क चाहिए, ठीक है। इसमें नोट्स भी दिए हैं मैंने थोड़े से लिख के, ज़्यादा नहीं लिखा है, मेन में नहीं लिखा है, ठीक है। कुछ यस मैम। यस मैम। समझ में आ गया आज का सेशन सबको? यस मैम। जो मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी बताई थी वो समझ में आ गई? कल का यस मैम। ग्रेडियंट बैकग्राउंड समझ में आ गया? कितने टाइप के लगाते हैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड? 3, कौन से? लीनियर, रेडियल और कोनिक। ठीक है। और कैसे कहता है, कलर, ठीक है। कलर के टाइप कितने रहते हैं? 5, कौन से? नेम्ड कलर, हेक्स कलर, RGBA, HSL। ठीक है। ये जो मेन रहता है ये सब लिख के रखा करो, ठीक है। चलो यस ठीक है, मैं आपको फाइल सेंड कर देती हूँ अभी। कल मुझे ओके। सबका होमवर्क चाहिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लीव कर लो।